हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के लोग जो फंसे हैं उनकी जानकारी लगातार सामने आ रही है। प्रदेश सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के संपर्क में है और सभी की सुरक्षित वापसी करवाने को लेकर प्रयास है। भारत सरकार की कोशिश है कि जितने भी भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी 10 मार्च तक सुरक्षित वापसी हो जाए। मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अब तक 380 लोग वापसी कर चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर वे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, जबकि अभी करीब 74 नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास जारी हैं। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों की वापसी करवा रही है, जिसके तहत यूक्रेन की बॉर्डर से लगे हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से विशेष विमानों के जरिए तकरीबन 80 फ्लाइट्स लगाई गई हैं जो इस मिशन में जुटी हुई हैं। अब तक 17,000 भारतीय वापसी कर चुके हैं। अगले 2 से 3 दिन में ये संख्या बढ़ेगी। भारत लौटने के बाद सभी राहत की सांस ले रहे हैं। आ जाओ। हाँ बिल्कुल। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों की भी वतन वापसी का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ के 120 लोग अब तक वापस लाए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश स्टूडेंट हैं। हालांकि अब भी तकरीबन 50 यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। आज रूस की तरफ से कुछ घंटों का युद्ध विराम घोषित किया ताकि शहरों में फंसे नागरिक बाहर निकल सकें। ये उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के फंसे हुए छात्र और अन्य लोग भी आज निकाले जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दिल्ली में बनाए गए हेल्प डेस्क के प्रभारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर वो लगातार भारत के विदेश विभाग और अफसरों के संपर्क में हैं। आज शाम और रात तक कई और लोगों की वापसी की उम्मीद है। वहाँ से बच्चों को लाने का काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन लगातार हमारे कौन से बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों के संपर्क में रहना, लगातार उनके पालकों के संपर्क में रहना, ये सरकार के द्वारा बनाए गए नोडल अधिकारी कर रहे हैं। कल शाम तक 120 बच्चे वापस आ गए हैं। हम प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के बच्चे आ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सारे बच्चे सुरक्षित अपनी सरजमी पर वापस आ जाएंगे। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं अपडेट देने के लिए। राजेश जुड़े हुए हैं रायपुर से और नीलम जुड़ी हुई है भोपाल से। पहले नीलम के पास चलते हैं। नीलम, कई सारे माता पिता तो राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे लौट आए हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनका इंतज़ार कितना लंबा खिंच सकता है? युद्ध विराम के बीच क्या उम्मीद है कि अब तेज़ी से वापसी होगी? जी पुनीत, बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के जो नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे उनमें से अब तक 380 मेडिकल स्टूडेंट्स की वापसी जो है सही सलामत हो चुकी है। और अगर हम फंसे हुए नागरिकों की बात करें तो अब भी 74 मध्य प्रदेश के नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि राहत की बात जरूर यह है कि उनकी भी जल्दी वापसी हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 10 मार्च तक भारत के जितने भी नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं सबकी सुरक्षित वापसी कराई जा सके। इसके लिए लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत जो फ्लाइट चलाई जा रही है उसके जरिए मध्य प्रदेश के नागरिकों की वापसी भी लगातार जारी है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में जो विशेष फ्लाइट्स हंगरी, रोमानिया के बॉर्डर्स पर जाने वाली है उनमें मध्य प्रदेश के नागरिकों की भी वापसी हो जाएगी, क्योंकि 10 मार्च तक का टारगेट है और आज 5 मार्च हो चुका है। तो अगले 5 दिनों में ये जरूर से उम्मीद जताई जा रही है कि जो 74 नागरिक वहां पर फंसे हुए, जिनमें खास तौर पर जो है मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनकी वापसी भी जल्द से जल्द हो सके। परिजनों के जरिए मध्य प्रदेश का गृह विभाग संपर्क बनाए हुआ है बच्चों से। इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह विभाग से, मंत्रालय से भी संपर्क बनाया हुआ है कि जो बच्चे फंसे हैं उन्हें ये निर्देशित किया जा सके कि वो किस बॉर्डर पर पहुंच करके जो विशेष फ्लाइट्स चलाई जा रही है या जो एयरक्राफ्ट जा रहे हैं उनसे बच्चों की सुरक्षित जो है वापसी की जा सके। गुरुवार को भी जो विशेष फ्लाइट्स इंडिया वापस आई है उनमें भी मध्य प्रदेश के करीब 4 बच्चे वापस आए थे और आने वाले दिनों में भी यही उम्मीद जताई जा रही है। शनिवार और रविवार को भी जो फ्लाइट चलाई जाएगी उनमें भी करीब 10 बच्चों के वापस आने की भी जानकारी जो है मिल रही है। तो बहुत कम संख्या अब अगर हम देखें तुलनात्मक तौर पर तो 74 जो है स्टूडेंट्स या जो भारतीय नागरिक है वो ही अब उनकी बची हुई है और उनसे लगातार संपर्क करके कोशिश की जा रही है कि उन्हें निर्देशित किया जा सके कि किस गाइडलाइन के तहत वह विशेष फ्लाइट जो चलाई जा रही है उन तक पहुंच सके। तो 10 मार्च तक जो भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी की जा सके और अब तक करीब 17,500 भारतीय नागरिक वापस भी आ चुके हैं।
इसके अलावा रूस भी जो स्पेशल बस यूक्रेन में चला रहा है खासतौर पर भारतीय नागरिकों के लिए, तो उसके तहत भी लगातार बच्चों को और जो नागरिक हैं उनको ये निर्देशित किया जा रहा है कि उस बस तक वो पहुंच सके या जो बॉर्डर है वहां तक पहुंच सके। तो संपर्क लगातार बनाए रख के कोशिश यही की जा रही है कि 10 मार्च तक जो लक्ष्य रखा गया है उसमें मध्य प्रदेश के नागरिकों की भी सुरक्षित वापसी हो सके। पुनीत, चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के भी कई सारे पेरेंट्स से बातचीत हुई थी राजेश, और वो चिंतित थे अपने बच्चों की वतन वापसी को लेकर के। यहाँ कोई एक फिगर मिल पाया कि कितने बच्चे अभी और आने बचे हैं? जी पुनीत, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दिल्ली में जो हेल्प डेस्क बनाया गया और हेल्प डेस्क पे यूक्रेन में फंसे जितने लोगों ने कांटेक्ट किया वो करीब आंकड़ा 165-170 के करीब थी, और उसमें से 120 लोगों को निकाला जा चुका है। कल रात तक का यह आंकड़ा है और आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज तो रूस की ओर से युद्ध विराम की घोषणा भी की गई है कुछ घंटों के लिए। तो जो फंसे हुए लोग हैं उन सभी लोगों की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। तो करीब 50 ऐसे छात्र और अन्य लोग शामिल हैं अभी भी जो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं और उनको वापस लाया जाना है। बात सरकार की कोशिश की करें तो सरकार का कहना है कि जो यूक्रेन से वापसी का काम है वो तो पूरी तरह से भारत सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि विदेश विभाग और जो तमाम एजेंसियां हैं भारत सरकार की वही यूक्रेन जाकर के उन बच्चों को वापस वहां से ला सकती है। लेकिन जब वो बच्चे वापस आ जाते हैं भारत में, चाहे वो मुंबई में फ्लाइट लैंड करे या फिर दिल्ली में, तो फिर वहां से छत्तीसगढ़ में उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। और जो हेल्प डेस्क के प्रभारी हैं वो लगातार विदेश विभाग के अधिकारियों के संपर्क में है और जो आंकड़े उन तक पहुंचे हैं, अलग अलग संगठनों ने, नाचा जो नॉर्थ अमेरिका का जो प्रवासी छत्तीसगढ़ीय लोगों का संगठन है उसने भी करीब 110 लोगों की लिस्ट सौंपी है। राज्यपाल की तरफ से भी एक लिस्ट गई है विदेश विभाग के पास में, तो वो टोटल आंकड़ा करीब 170-180 के आसपास जाता है। राहत की बात है कि उसमें से 120 लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन 50 से 60 करीब लोग ऐसे अभी भी हैं जो अभी फंसे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द उनकी घर वापसी हो सकेगी। जी पुनीत, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये जो शनिवार इतवार है इसमें आने वाली फ्लाइट्स में काफी सारे लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वापसी करें, क्योंकि छात्रों के परिजन इस वक्त भी परेशानी में हैं, टेंशन में हैं, जिनके बच्चे अभी भी लौट नहीं पाए हैं, बॉर्डर पर कहीं हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपडेट के लिए।